हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वंदना त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल वंदना एकेडमी। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं, मैं पढ़ाने जा रही हूं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, तो हम दोनों वर्णों को आज साथ पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्तों। ठीक है, पेपर में हमारा 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। बहुत से सारे विद्यार्थी होते हैं नहीं जान पाते हैं ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, संयुक्त क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ क्या होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो नहीं समझ पाते हैं दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला की संख्या, कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या होती है 52। हिंदी वर्णमाला की कुल संख्या होती है 52। ठीक है, सबसे पहले स्वर। स्वर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो भी देखेंगे। स्वर है क्या ये भी देखेंगे। ठीक है, पहले स्वर होता क्या है ये जान लेते हैं। ठीक है, स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र बोले जाते हैं। ठीक है, जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है, अर्थात जिन वर्णों में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर के अंतर्गत आता है ए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए। ठीक है, ओ, औ, जिसकी संख्या होती है 11। जिसकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जिसकी संख्या 11 होती है। री, बड़ी री भी आता है लेकिन उसको हम लोग नहीं शामिल करते हैं, उसको हम लोग देवनागरी लिपि के अनुसार उसको हम लोग संस्कृत में शामिल करते हैं। ठीक है, अंग, आह, 2 बच रहा है तो इसको क्या कहते हैं? अयोग्य वाहक अंग। और आह को क्या कहते हैं? अयोग्य वाहक अंग। नाक से निकल रही है ना, इसकी साउंड कहाँ से आ रही है? बोलो अंग। अंग नाक से ना, अंग। ठीक है, तो इसको अनुस्वार, ये क्या है? अनुस्वार है। आह, ये विसर्ग है। ठीक है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 2। जिसकी संख्या होती है 2। विसर्ग की संख्या कितनी होती है? 2। मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ठीक है, जिसकी संख्या कितनी होती है? जिसकी संख्या हमारी होती है 4। जिसकी संख्या कितनी होती है? जिसकी संख्या होती है 4। ठीक है, जिसकी संख्या होती है 4। और दीर्घ क्या होता है? दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, लघु। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? लघु। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 7। इसकी संख्या होती है 7। इसमें बड़ी री भी आता है लेकिन उसको हम लोग हिंदी में नहीं पढ़ते, उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं? संस्कृत में पढ़ते हैं। ठीक है, और पुलुस्वर। पुलुस्वर हमारा पूछा नहीं जाता है, फिर भी हम लोग पुलुस्वर के बारे में जान लेते हैं। पुलुस्वर वह स्वर होते हैं जिसका उच्चारण लंबे समय तक किया जाता है, उसे पुलुस्वर कहते हैं। जैसे ओम, लंबे समय तक किया जा रहा है ना, उसे पुलुस्वर कहते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होता है? ए, ओ, औ। इसको हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर का उदाहरण देख लेते हैं। छोटा आ प्लस छोटी ई क्या बना है? ए। छोटा आ प्लस ए क्या बना है? ए। छोटा आ प्लस ऊ क्या बना है? ओ। छोटा आ प्लस ओ क्या बना है? ओ। 4 हुए ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हमारा क्या है? संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर। ठीक है, ठीक है, संयुक्त स्वर है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर हम लोग देख लिए, आइए हम लोग व्यंजन देखते हैं। व्यंजन क्या होता है? ठीक है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? व्यंजन के वर्ण कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन, ये सब देखते हैं, आइए। ठीक है, व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें एक दूसरे की सहायता ली जाती है, जैसे स्वर और व्यंजन दोनों मिला के बना हुआ है ये व्यंजन हमारा। ठीक है, इसमें आ, का, इसमें आ की साउंड आ रही है ना, तो ठीक है, तो व्यंजन। व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होता है? व्यंजन का से लेके होता है हाथ तक, का से लेके हाथ तक। ठीक है, जिसकी संख्या कितनी होती है? जिसकी संख्या होती है 33। जिसकी संख्या कितनी होती है? जिसकी संख्या होती है 33।
का वर्ग, का प्लस आ, ठीक है, का प्लस आ, ठीक है। का में आ की साउंड आ रही है, लेकिन जो ये हलंत बीच में लगा हुआ है तो इससे ये स्वर रहित हो गया है। इससे क्या हो गया है, ये स्वर रहित हो गया। का खा गा घा अंगा। चा वर्ग के अंतर्गत चा छा जा झा इया। टा वर्ग के टा ठा डा ढा डा। ता वर्ग के ता था दा धा ना। पा पा फा बा भा मा। ये सब में हलंत लगा हुआ है। ये सब क्या हो गया है, स्वर रहित है। हमारा क्या है, स्वर रहित हो गया है, ठीक है। और ये 25 आते हैं, 25 को 25, ठीक है। का वर्ग से लेके पा वर्ग, का वर्ग से लेके पा वर्ग के अंतर्गत 25 वर्ड आते हैं। 25 वर्ड क्या हमारे कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। जिनकी संख्या कितनी होती है, जिसकी संख्या होती है 25। और टा ठा डा ढा, ये क्या है हमारा कठोर व्यंजन है, ठीक है। पेपर में पूछा जाता है ऐसे, ए बी ऐसे, वन लाइनर क्वेश्चन ए बी ऐसे करके पूछा जाता है, ठीक है। इसको देख लेना। और ये जो ये लगी है बिंदी, ये लगी है डा ढा पे, इसको हम लोग उच्छिपद व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। और ये अंगा, ये वाला कहते हैं इसके का वर्ग का पंचवां अक्षर बिंदु, ठीक है। पूरे 52 अक्षर में एक ही जगह ऐसा है जो एक ही ऐसा वर्ड है जिसमें अंगा में ये बिंदु पीछे लगा और कहीं भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। या रा ला वा, ये हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। क्या है, इसे अर्धस्वर भी कहते हैं। जिसकी संख्या कितनी होती है, 4, जिसकी संख्या होती है 4। सा, बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा है, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन। जिसकी संख्या कितनी होती है, सा, ठीक है, सा, इसकी संख्या होती है 4, ठीक है। छात्र ज्ञाश्रा, ये संयुक्त व्यंजन है जिसकी संख्या होती है 4, ठीक है। संयुक्त स्वर भी होते हैं और संयुक्त स्वर भी होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, दोनों जगह संयुक्त। तो दोस्तों, उम्मीद करते होंगे आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।